अभी चला रहे ज्यादा ज्यादा नहीं, वही दो एक लोग चलाया है, तेज खबर वाला चलाया है। एक आध लोग ऐसे चलाए हैं उसी के पक्ष वाले। तो उसको आप उस हिसाब से न्यूज बना लीजिए। हाँ। रीवा में एक बार फिर से लोकतंत्र और न्याय का गला घोटने की कोशिश हुई है, और इस बार पर्दे के पीछे नहीं, खुलेआम। सिमरिया के विधायक अभय मिश्रा पर लगे गंभीर आरोपों के बाद जो सबसे शर्मनाक और चौंकाने वाली बात सामने आई है वो है वायरल ऑडियो, जिसमें खुद विधायक एक तथाकथित यूट्यूबर दलाल पत्रकार से पूछ रहे हैं कि खबर कितनी चली। एक स्थानीय चैनल का नाम लेकर कहा जा रहा है कि वो वाला चैनल चलाया कि नहीं, या मीडिया में बयान देना चाहिए या नहीं। वायरल ऑडियो सुनकर ऐसा लगता है कि विधायक नहीं, दलाल यूट्यूबर की कठपुतली है विधायक अभय मिश्रा। अभी चला रहे ज्यादा नहीं, वही दो एक लोग चलाया है, तेज खबर वाला चलाया है। एक आध लोग ऐसे चलाए हैं उसी के पक्ष वाले। तो उसको आप उस हिसाब से न्यूज बना लीजिए। हाँ। इसमें देना चाहिए जवाब कि नहीं देना चाहिए? जवाब तो उसकी केपी से हम तो दूसरे ढंग से देंगे जवाब, जैसे कि केपी के साथ उसकी फोटो वोटो भी आई है, है पलटवार करने के लिए कि इनको बदनाम करो, शामिल हो गए ये दोनों मामले को लेके। मतलब अपना नुकसान ना हो, बाकी अभी चलाने के लिए तो अपन जब चला दें तो सबके बराबर हो जाएगा इनका जो चला रहे हैं लोग। ये वायरल ऑडियो ये साबित करने के लिए काफी है कि कैसे एक जनप्रतिनिधि अपने रसूख और पैसों से न सिर्फ पुलिस को झुकाता है बल्कि मीडिया को भी खरीदने की कोशिश करता है। और दुखद ये है कि पत्रकारिता की खाल ओढ़े हुए कुछ लोग वास्तव में चापलूस और दलाल बन चुके हैं, जो जनता की नहीं अपने गुरु विधायक की सेवा में लगे हैं। पूरा मामला अभिषेक तिवारी नाम के युवक से जुड़ा है, जिसने सिमरिया विधायक अभय मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोपों के अनुसार अभिषेक का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अपनी मेहनत की सैलरी मांगी। विधायक के फार्म हाउस पर 2 घंटे तक उसे बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा गया, कपड़े फाड़ दिए गए और फिर धमकी दी गई कि चुप रहो वरना अंजाम बुरा होगा। वह जैसे तैसे अर्धनग्न हालत में भागकर चुराटा थाने पहुंचा, लेकिन वहां भी इंसाफ नहीं मिला। यहां तक कि फार्म हाउस में उसका मोबाइल तक भी छीन लिया गया। जब अभिषेक थाने पहुंचा तो थाने में बैठे कुछ कथित समझदारों ने तुरंत विधायक को सूचना दे दी और फिर दबाव, धमकी और एफआईआर से इनकार। वहीं दूसरी तरफ विधायक के इशारे पर बिना जांच के सिविल लाइन थाने में अभिषेक पर ही एफआईआर दर्ज करवा दी गई। ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस न्याय की नहीं, विधायक की दलाली कर रही है। अगर पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी और भाजपा कार्यकर्ता बीच में ना आते तो शायद ये मामला हमेशा की तरह दबा ही रह जाता। सुबह से भाजपा कार्यकर्ताओं का धरना, उसके बाद भी न्याय न मिलने पर पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी के थाने पहुंचने और पुलिसकर्मी से उनकी नोकझोंक भी हुई। लेकिन इस नोकझोंक को विधायक अभय मिश्रा ने षड्यंत्र के तहत इतना उठा दिया कि इसके शोर में उस मासूम पीड़ित की आवाज भी दबा दी गई। लेकिन असली सवाल ये है, जब खुद विधायक ने स्वीकार किया कि फार्म हाउस में झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, तो फिर पीड़ित की एफआईआर उस समय क्यों नहीं लिखी गई? हमारे तुरंत जाने के बाद इन लोगों ने आपस में फिर झगड़ा किया, और चूंकि उसकी अंगुली कटी हुई थी तो उसके साथ और जो ये छोटे कर्मचारी थे ये सब उसके साथ सामूहिक रूप से होकर, और ये तब भी लड़ाई कर रहा था, तो ये लोगों ने आपस में लड़ाई झगड़ा किया। बराबर 323 लेवल की उसकी मारपीट है, झापड़ लाठी डंडे जो भी हो, कोई टूट फूट तो है नहीं, छोटा सा मामला है। और समय से पुलिस द्वारा शिकायत दर्ज कर एफआईआर लिख ली जाती और उसके धोखे से कागज में साइन न करवाया जाता तो पूर्व विधायक को ऐसे बात करने की जरूरत ही न पड़ती। सूत्र बताते हैं कि इस पूरे मामले में एक दलाल यूट्यूबर तथा कथित पत्रकार की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। वायरल ऑडियो में विधायक उनसे पूछते हैं कि खबर कितनी चली है और राय लेते हैं कि मीडिया में बयान देना चाहिए या नहीं। अभी चला रहे ज्यादा नहीं, वही दो एक लोग चलाया है, तेज खबर वाला चलाया है। एक आध लोग ऐसे चलाए हैं उसी के पक्ष वाले। तो उसको आप उस हिसाब से न्यूज बना लीजिए। हाँ। इसमें देना चाहिए जवाब कि नहीं देना चाहिए? जवाब तो उसकी केपी से हम तो दूसरे ढंग से देंगे जवाब, जैसे कि केपी के साथ उसकी फोटो वोटो भी आई है, है पलटवार करने के लिए कि इनको बदनाम करो, शामिल हो गए ये दोनों मामले को लेके। मतलब अपना नुकसान ना हो, बाकी अभी चलाने के लिए तो अपन जब चला दें तो सबके बराबर हो जाएगा इनका जो चला रहे हैं लोग।
इस ऑडियो ने पत्रकारिता को शर्मसार कर दिया है। क्या यही है वो पत्रकारिता जिसमें जनप्रतिनिधि के अपराधों को ढकने के लिए चैनलों पर चुप्पी साध ली जाए? अब सवाल रीवा की जनता से है, क्या आप ऐसे जनप्रतिनिधियों को स्वीकार करेंगे जो न केवल मारपीट करता है बल्कि पुलिस और मीडिया को भी अपने इशारे पर नचाता है? क्या इस तानाशाही को और सहा जाएगा? यह सिर्फ अभिषेक तिवारी का मामला नहीं है, ये हर उस गरीब मजदूर नौजवान की आवाज़ है जिसे इंसाफ की तलाश में विधायक के दरवाजे से लेकर थाने तक अपमानित होना पड़ता है और दलाल यूट्यूबर अपने चैनल में उसे कराहती हुई आवाज़ को जगह तक नहीं दी जाती। जगह दी जाती है तो सिर्फ विधायक की सफाई की, लेकिन एक बात तय है, अब आवाज़ दबेगी नहीं। जनता पूछेगी, क्या विधायक कानून से ऊपर है? क्या पुलिस रसूखदारों की है? और क्या पत्रकारिता अब सिर्फ दलाली का नाम बन चुकी है? अंत में हम आपसे अपील करते हैं कि सच की तह तक जाने की कोशिश करिए। ऐसे दलालों से सावधान रहिए जो अपने आका को खुश करने के चक्कर में पीड़ित की आवाज तक चैनल में नहीं दिखाते। अभी चला रहे ज्यादा नहीं भाई, 2-1 लोग चलाया है, तेज खबर वाला चलाया है, एक आध लोग ऐसे चलाए हैं उसी के पक्ष वाले, तो उसको आप उस हिसाब से न्यूज बना लीजिए। हाँ, इसमें देना चाहिए जवाब कि नहीं देना चाहिए? जवाब तो उसकी केपी से हम तो दूसरे ढंग से देंगे जवाब, जैसे कि केपी के साथ उसकी फोटो वोटो भी आई है, वीडियो है, पलटवार करने के लिए कि इनको बदनाम करो, शामिल हो गए ये दोनों मामले को लेके। मतलब अपना नुकसान ना हो, बाकी अभी चलाने के लिए तो अपन जब चला देंगे सबके बराबर हो जाएगा इनका जो चला रहे हैं ये लोग। कुमार भाई सी